हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों हम क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.4। इससे पहले बच्चों हमने 1.3 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। तो आते हैं सीधे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें सम्मिलन और एक चीज़ और आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो देखो सम्मिलन हो गया, ठीक है, और इसमें आ जाएगा इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए। सम्मिलन को बोलते हैं बच्चों यूनियन, ठीक है, और जो दूसरा है इंटरसेक्शन उसको बोलते हैं हम सर्वनिष्ठ। ठीक है, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं सम्मिलन और सार्वनिष्ठ। इन दोनों के चिन्ह देख लो क्या होते हैं। सम्मिलन का बच्चों होता है ये, ठीक है, जिसको हम कप बोलते हैं, और एक होता है आपका ये, ठीक है, जिसको आप यू भी बोल सकते हो और उल्टा यू भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों यूनियन, यूनियन मतलब समूह, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब ये दोनों क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो अगर ये आप दोनों चीज़ें को समझ गए तो एक्सरसाइज 1.4 आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, मान लो कोई आपको सेट दे रखा है ए, ठीक है, जिसके अंदर आपको अवयव दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है, और बी एक आपको दे रखा है सेट। सेट मतलब क्या होता है समुच्चय। इसमें आपको दे रखा है 3 4 5, ठीक है, ये एक दो सेट है आपके पास ए और बी। अब इसमें आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है, और एक आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। यहीं से इन्हीं दोनों एग्जांपल से आप क्या समझ जाएंगे, पूरा यूनियन और इंटरसेक्शन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों किसमें दोनों समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन सबको आप एक ही सेट बना करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी को आप दिखा सकते हैं क्या, यू भी बोल सकते हैं। यू मतलब क्या हो जाएगा हमारा सार्वत्रिक। तो यहाँ पे ए यूनियन बी आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5। तो ये जो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ए यूनियन बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों समुच्चयों में जितने भी अवयव रहेंगे आपने सारे अवयव उसको लिख देने हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई अवयव आपका यहाँ 2 बार है, यानी 2 बार है, 3 बार है, तो आपको क्या करना है, उसको एक ही बार यहाँ लिखना है। जब भी आप इसका क्या बनाएंगे, यूनियन करेंगे इसका दोनों अवयव दोनों समुच्चयों का, तो उसमें जितने अवयव होंगे उन सबको लिखना है सिर्फ एक बार, कोई भी रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 था तो हमने लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पे देखो 3 था तो हमने 3 को एक बार लिखा और 4 5 लिख दिया। ये तो हो गया यूनियन। आई होप अच्छे समझ गए होंगे। अब इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमें वो अवयव लिखने हैं जो दोनों समुच्चयों में, भले ही आपको यहाँ सी करके एक और दे रखो, ठीक है, सी में आपको दे रखो 3 6 9, तो इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ वही अवयव लिखना है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, कॉमन, जो तीनों में क्या हो, समान हो। तो इन तीनों में देखेंगे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सार्वनिष्ठ बोलते हैं। सार्वनिष्ठ ज्ञात करने के लिए आएगा, और इसको बोलते हैं हम क्या, सम्मिलन, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसमें मैंने क्या बोला, जो तीनों में कॉमन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, आपका लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप सम्मिलन और किसका, सार्वनिष्ठ का। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कहा है कि सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी यूनियन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं इसमें जो दे रखा है वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला जो दे रखा है फर्स्ट का फर्स्ट में आ जाते हैं सीधा, सम्मिलन यानी यूनियन ज्ञात करना है। इसमें एक दे रखा है आपको x बराबर दे रखा है 1 3 5 1 3 5, ठीक है, और कॉमा करके y जो दूसरा सेट दे रखा है आपको वो दे रखा है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसका यूनियन निकालना है, यानी आपको ये ज्ञात करना है x यूनियन y निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा x यूनियन y, अगर आप यहाँ समझ गए हो तो देखो यहाँ पे एक, यानी इन सभी अवयवों को लिख देना, पर रिपीट नहीं करना है। 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है दोनों में, फिर उसके बाद देखो कुछ नहीं है, फिर क्या है 5 है। इनके अलावा कोई अवयव है बच्चों, यहाँ पे बता सकते हो क्या, इनके अलावा कोई और अवयव है, देखो 1 2 3 5, तो इसमें जितने अवयव थे सभी को हमने लिख लिया। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें देखो ए ई आई ओ यू है और दूसरे वाले में क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो ए ई आई ओ यू और दूसरी तरफ क्या है, ए बी सी। तो इसमें बच्चों देखो क्या आ जाएंगे, सारे अवयव लिखेंगे हम, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ठीक है।
तो ये आ गया क्या, ए यूनियन बी, जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर में आपको दे रखा है, पहला जो दे रखा है इसमें देखो, इसमें वही है ए यूनियन बी ज्ञात करना है। इसमें कहा है x एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है। अब 3 की गुणज का मतलब पहले हम देखो 3 के गुणज निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे हम 3 के गुणज निकाल लेते हैं, यानी 3 6 9 डैडा इस तरह से चलते जाएंगे। और बी में क्या कहा है वो देख लेते। बी में कहा है संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम, ठीक है। तो 6 से कम आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, और 6 से कम बोला जिसमें 6 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो देखो आ जाएगा आपका इसमें आ जाएगा क्या क्या, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, 1 2 3 4 5। ऊपर देखो 3 के गुणज खाली बोले हैं शायद, है ना। ऊपर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, 1 2 और इसमें देखो 3 4 5, और या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 3 का गुणज, 3 के गुणज, ठीक है। क्योंकि देखो यूनियन में क्या आएंगे, सारे अवयव आने होते हैं, तो देखो 3 6 9 ये तो आपका चलता जाएगा कंटिन्यू, और यहाँ पे जो आपके नीचे दूसरे साइड में अवयव रहेंगे, यानी क्या बोला, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। थर्ड नंबर समझ गए। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आपको क्या कहा है, एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है। एक ही कंडीशन जो आपको दे रखी है उसमें क्या है, देखो जो मान है क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, एक क्या है, 1 से ज़्यादा है और 6 से कम और उसके बराबर। 1 से ज़्यादा यानी 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो मैंने 1 नहीं लिया बट 6 लिया है, क्यों, क्योंकि आप जब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ऊपर, तो वहाँ पे देखो जो आपका क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन के नीचे क्या है, इक्वल नहीं है, बट जो 6 है, 6 के सामने जो है आपका लेस देन वाला उसके नीचे इक्वल है, यानी 6 शामिल है उसमें बट 1 शामिल नहीं है। इसी तरह बी देख लेते हैं। बी में आपको क्या कहा है, बी में का एक प्राकृतिक संख्या है और जो इसका मान है वो क्या है, 6 से लेकर के 6 से बड़ा और 10 से कम, यानी 7 8 9 ये 3 अवयव आएंगे, इसमें 6 और 10 नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे इनका क्या निकालना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यूनियन बच्चों आप समझ गए होंगे अच्छे से कि यूनियन में आपको क्या ज्ञात करना है। लास्ट बचा आपका इसमें फिफ्थ नंबर। पांचवा भी देख लेते हैं। इसमें कहा है ए दे रखा है आपको 1 2 3, ए आपको दे रखा है 1 2 3 और बी आपको दे रखा है 5, यानी क्या है, रिक्त है, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालेंगे, जब हम क्या निकालेंगे हम इसका इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें देखो रिक्त समुच्चय आएगा या नहीं आएगा, बताओ। रिक्त समुच्चय इसमें आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, यानी जो बी है वो खाली है, इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो इसमें इनका जो अवयव वो हो जाएगा यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी जो इनका सम्मिलन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आप फर्स्ट नंबर अच्छे समझ गए होंगे। इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताओ कि ये वाला सर स्टेप हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूज हो, बट यहाँ देखो बोले है 3 के गुणज, तो 3 के गुणज आप क्या इनफाइनाइट तक चलेंगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 लिख लिया, उसके बाद हमने लिख दिया 3 के गुणज, ठीक हो गया। तो आई होप अच्छे समझ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें कहा है मान लीजिए कि a बराबर ए बी है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। a बराबर दे रखा है ब्रैकेट में a कॉमा b और b दे रखा है आपको a b c, ठीक हो गया। और बोला है क्या a सुपरसेट है b का, और अगर है तो a यूनियन b ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें जो दे रखा है पहले मैं वो लिख देता हूँ। इसमें आपको दो साइड दे रखे हैं, a दे रखा है a कॉमा b और b आपको दे रखा है a b c, a कॉमा b। इसको अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम टू सेम है। अब इसमें बोला है क्या a सुपरसेट है b का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। फिर बोला है कि a यूनियन b भी ज्ञात कीजिए, a यूनियन b भी ज्ञात करना है। पहले आपको ये बताना है a सुपरसेट है b का नहीं। तो सुपरसेट की कंडीशन में आपको पहले बता देता हूँ बच्चों क्या होती है, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझा चुका हूँ एक्सरसाइज 1.3 से पहले। तो देखो इसकी कंडीशन क्या होती है कि a सबसेट होना चाहिए b का, ठीक है। a
के सारे अवयव होने चाहिए बी में और ए बराबर नहीं होना चाहिए किसके, बी के। ये कंडीशन है आपकी किसकी, सुपरसेट की। यानी ए के सारे अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए, ए और बी का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ए के सारे अवयव ए कॉमा बी देखो बी में है, ए बी सी है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी है, क्योंकि क्या कारण देंगे हम, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, बी में उपस्थित हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर मिल गया। उसके बाद ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी अभी हम समझ चुके हैं क्या होता है ए यूनियन बी, यानी सभी समुच्चयों का क्या, सेट। तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी, ए कॉमा बी कॉमा सी। यूनियन का मतलब क्या हो गया, समूह। तो ए के सारे अवयव आ जाएंगे, बी के सारे अवयव आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ए बी हमने लिख लिया, उसके बाद ए बी रिपीट हो, दोबारा नहीं लिखेंगे हम, सी को लिख लिया यहाँ पे। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी डायरेक्ट यहीं देख लेते हैं। इसमें देखो क्या कहा है, यही चीज पूछी जो क्वेश्चन नंबर 2 में थी, वही चीज क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखी है, बट वहां आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय हैं जहां ए क्या है, सुपरसेट है बी का। ठीक है, ये आपको बोल दे कि ए क्या है, सुपरसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं, ये अब सॉल्यूशन है। हम जानते हैं क्या कि ए सुपरसेट बी इक्वल टू कब होगा, जब क्या होंगे, ए सबसेट होगा बी का व ए इज नॉट इक्वल टू होगा क्या, बी का। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या ले लेते हैं हम, 1 2। ठीक है, ए हमने क्या ले लिया, 1 2, और बी ले लेते हम 1 2 3। ठीक है, यही तो है, ए सबसेट है बी का दिखाना है, तो ए के सारे बी में उपस्थित होने चाहिए। तो देखो 1 2 ले लिया हमने, 1 2 ले लिया। तो देखो यहाँ देखेंगे ए सबसेट बी, यानी ए के सारे अवयव बी में है। ठीक है, अब उसके बाद ए और बी बराबर भी नहीं, देखोगे ए और बी बराबर नहीं, यहाँ पे 2 अवयव है, यहाँ पे 3 अवयव है, तो ये हो गया क्या, सुपरसेट। यहाँ पे हमने दिखा दिया, तब ए सुपरसेट है बी का। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी, तो यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यानी जो सारे अवयव ए और बी में हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, 1 2 है और यहाँ पे 1 2 रिपीट हो, तो हम एक ही बार लिखेंगे, तो 1 2 3। तो यहाँ पे जो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। तो हम 1 2 3 को क्या बी नहीं लिख सकते, देखो 1 2 3 है, तो यहाँ देखो बी आया और ए यूनियन बी भी कितना है, 1 2 3 आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर लिख सकते हैं हम क्या, बी। ठीक है, तो ये समझ गया। जो इसका फाइनल ये था आपका समझने के लिए, जो हमने ए बी संख्या ली है ये समझने के लिए था, बट जो फाइनल आप आंसर लिखेंगे ये लिखेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, जब इस टाइप की कंडीशन आपकी बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आज आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बोर्ड को कर देता हूँ क्लीन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा इजी है। इसमें देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ ए बी सी डी यानी 4 समुच्चय दे रखे हैं, 4 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, उनके अवयव दे रखे हैं। नीचे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो। तो यूनियन सब में क्या निकालना है, यूनियन निकालना। अब यहाँ पे दो मतलब यहाँ स्टार्टिंग में देखेंगे 4 क्या है, 2 सेट का निकालना है यूनियन, उसके बाद फिर 3 सेट के यूनियन फाइंड करने हैं। यूनियन का मतलब आप स्टार्टिंग में समझ चुके हैं, सम्मिलन बोलना है, सम्मिलन बोलते हैं, तो सम्मिलन ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है, समूह, सभी समुच्चयों का समूह, यानी सभी को हमने क्या बना देना है, एक सेट बना देना है। तो ए यूनियन बी, करली ब्रैकेट लगा दो, ए यूनियन बी यानी जो ए के अवयव हैं और बी के अवयव हैं सभी को लिख देना है, बट कोई अवयव रिपीट नहीं करना है। तो देखेंगे 1 2 3 4, 3 और 4 पहले आ गए, तो क्या बचा 5 और 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 2 3 और 4, 5 और 6। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये दोनों रिपीट हो गए, इसको हम छोड़ देंगे, क्या बचा आपका 5 और 6 आ गया। समझ गए होंगे ए यूनियन बी। अब निकालते हैं ए यूनियन सी।
तो ए यूनियन सी में देख लो, एक पहले ए के अवयव लिख लेते हैं हम पहले, है ना, 1 2 3 4 आएगा। उसके बाद सी में देख लो क्या नहीं है। अब देखो ये सारे अवयव किस में नहीं है, सी में कोई भी अवयव नहीं है ए का, तो इन सभी को हम लिख लेते हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8। बहुत सारा लेना, बट एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा यूनियन निकालने के लिए, बी यूनियन सी। अब बी और सी देखो, तो पहले आप बी के लिख ही लो, है ना, 3 4 वो तो लिखने 3 4 5 6। अब देख लो सी के, तो अब यहाँ देखो 5 और 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, क्या बचा 7 और 8 बचा, 7 और 8 को लिख लो। बी यूनियन डी, अब दूसरा और चौथा, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बी के लिख लेते हैं 3 4 5 6। अब डी में आ जाओ, देखो 7 8 9 10, 7 8 9 10, कोई अवयव हमें रिपीट नहीं करना है। अब 3 3 निकालने हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए का लिख लेते हैं, तो ए में देखो क्या है, 4 तक लिख लो, 1 2 3 4। बी में देखो कोई रिपीट है क्या, 3 और 4 रिपीट है, क्या लिखेंगे हम 5 और 6। अब उसके बाद डी में आ जाओ, देखो कोई रिपीट नहीं है इसमें, सी किसका, बी का, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्या 7 8 9 10, 7 8 9 और ये 10, तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। 6 नंबर देखते हैं, इसमें बोला है ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी पहला दूसरा और चौथा। तो पहले ए और बी का लिख लेते हैं, तो ए और बी में देखो 1 2 3 4, देखो 3 4 रिपीट है किसमें, बी में, तो 3 4 को नहीं लिखेंगे, 5 और 6, तो ये आ गया किसका, ए यूनियन बी का। अब यूनियन डी भी लिख लो, डी में देखो 7 8 9 10, कोई भी रिपीट नहीं ऊपर ए और बी में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 8 9 10। ये तो सेम टू सेम बन रहे हैं, देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, देखो दोनों में यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, एक बार चेक कर ले क्या कि दोनों सेम आएंगे नहीं आएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन यहाँ तक 6 तक तो आने ही आने। फिर सी में देखो 5 6 7 8, सॉरी यहाँ 5 6 7 8, 10 तक नहीं जाना है, वही मैं देख रहा हूँ ना कि ये सेम टू सेम आ रहे हैं। यहाँ देखो 8 तक है ना सी में, 5 6 7 8, 5 6 पहले रिपीट हो गया था, 7 8 हमें यहाँ पर लिखना था, ठीक हो गया। तो बच्चों कहीं पे मिस्टेक होगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है, उसको सही कर लेना, ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया तो वही सही होगा, ठीक हो गया। तो ए यूनियन बी यूनियन डी समझ के अब निकालते हैं बी सी डी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं किसके अवयव, बी के अवयव, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6। उसके बाद देखते हैं सी में देखो 5 और 6 रिपीट है यहाँ पे, क्या बचा 7 और 8। उसके बाद डी देखो, डी में क्या है 7 8, यहाँ 7 8 रिपीट है, तो क्या बचा 9 और 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 10, ठीक हो गया। तो ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट, कितना इजी था, इसमें ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगा है। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके जो क्वेश्चन है मैंने आपके सामने लिख दिए, बट इसमें क्या कहा है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें आपने यूनियन निकालना था। इस क्वेश्चन में आपको उन्हीं जो क्वेश्चन आपको ये नंबर 1 में दे रखे थे उनका सार्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन बताना है। फर्स्ट में आपने ये बताना था, सेकंड जो आई आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपने इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ बताना है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से क्या होता है सर्वनिष्ठ और इंटरसेक्शन, यानी जो अवयव x में होगा वो अवयव अगर y में है तो उन दोनों का जो कॉमन निकल के आएगा वो आपने यहाँ दिखा देना है, यानी x और y में जो कॉमन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सार्वनिष्ठ हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, कौन सा अवयव है इसमें, 1 3 5 1 2 3, तो देखो ये 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो आपका जो आएगा कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये हो गया आपका 5वें का फर्स्ट आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, समझ गए होंगे क्या करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b इक्वल टू आ जाएगा, देखो a e i o u, यहाँ पे a और कुछ नहीं है, यहाँ पे a है और यहाँ पे इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे a। आई होप अच्छा समझ में आएगा होगा। 1 3 का गुणज है, यानी x जो है 1 3 का गुणज है, x एक संख्या है जो क्या है 3 की गुणज है। तो यहाँ पे हम पहले ये लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, देखो अंदर क्या आ जाएगा 3 की गुणज को हम बच्चों पहले भी समझा चुका, 3 6 9 12 जैसे ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही देखो a के अंदर ये आ जाएगा, b में क्या आ जाएगा 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5, 6 से कम बोला तो इसमें 6 नहीं आएगा। तो अब इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है, समझ गए होंगे ये भी। फोर्थ नंबर देखते हैं, इसमें क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो जहाँ क्या दे रखा है, देखो a में आपका आ जाएगा कौन सा, देखो 1 से बड़ी, यानी 1 इसमें शामिल नहीं होगा, अगर यहाँ इक्वल होता तब 1 शामिल होता, बट यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 और
छः शामिल है क्योंकि यहाँ देखो ये साइन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्वल। तो ये हो गया ए। बी में देखते हैं, देखो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, और यहाँ इक्वल नहीं है तो 6 और 10 को हम नहीं लेंगे, यानी 7 8 9, ये 3 अवयव यहाँ आ जाएंगे। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है क्या कुछ कॉमन? देखो 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 8 9 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये क्या समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, आई होप बच्चों 4th नंबर भी समझ गए होंगे। जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं आएगा तब आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद और देखो क्या आ जाएगा इसमें, और इसमें बचा है आपका 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर बताओ क्या आ सकता है? अब यहाँ देखो ए और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए में देखो 1 2 3 है, बी क्या है? खाली है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं क्योंकि ये वाला सेट खाली है तो, और इसमें कुछ कॉमन है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 5 यानी रिक्त समुच्चय। ऐसा कोई इसमें नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आपकी 1.4। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 साइड दे रखे हैं, ए बी सी डी। बच्चों हो सकता है थोड़ी पंखे की आवाज़ आ रही हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर देना, मेन आप मेरी आवाज़ पे और क्वेश्चन पे ध्यान देना। 4 साइड दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, उनके अवयव दे रखे हैं आपको सामने दिख होंगे। इंटरसेक्शन आपने क्वेश्चन नंबर 5 में भी समझ लिया है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको शार्पनेस यानी इंटरसेक्शन आपको समझा दिया था। तो हम सीधा क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो दिए गए समुच्चय में क्या होगा? कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो आपका क्या आ जाएगा? दोनों अवयवों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमें किसे देखना है? ए और बी को देखना है। तो यहाँ ए को देखो और बी को देखो, दोनों में कॉमन कोई अवयव मिल रहा है क्या? देखो 3 5 यहाँ नहीं है, 3 5 7 है, 9 भी है, 11 भी है, यानी ये 3 अवयव आपके क्या हैं? उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दिखा देंगे आप क्या? 7 9 और 11। बस आपने इतना काम इसमें करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर खत्म। सेकंड देखना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी 7 9 नहीं है, यहाँ पे देखो 7 9 नहीं है, 11 13 11 13 यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप लिख लो 11 और 13, ये भी खत्म। तीसरे वाले में आ जाते हैं 3 है, यानी आपको किसका देखना है? ए सी डी को। ए सी डी यानी पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे देख लो 3 5 तो नहीं है नीचे सी और डी में, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है। देखो 11 यहाँ भी है, बट यहाँ नहीं है डी में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोई भी नहीं है तीनों में कॉमन, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? रिक्त समुच्चय है। बताओ रिक्त आएगा या कुछ और आएगा, या कोई अवयव है जो आपका कॉमन निकल के आ रहा है? थर्ड वाले में देखेंगे तो आपका कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले में अगर कोई भी कॉमन होता तो आप वो लिख देते। फोर्थ देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, यानी पहला और तीसरा। 3 5 7 9 11, यहाँ देखो सिर्फ आपका क्या है? 11 है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ 11 आ जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 11। फिर देखना है बी और डी, दूसरा चौथा। 7 9 11 13 15 17 कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ 15 17 नहीं है और यहाँ पे 15 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय। फिर देखो जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ आप थोड़ा सा समझ लो, इसमें जो ब्रैकेट में दे रखा है पहले आपने उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो पहले आप निकाल लो क्या? बी यूनियन सी निकाल लो। बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। यूनियन आपका सम्मिलन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में अवयव उपस्थित हो उन सभी को लिख देंगे हम। पहले हम निकाल लेते क्या? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी देखो क्या आ जाएगा? 7 9 11 13, 7 9 11 13। तो देखो 11 13 यहाँ भी, 11 13 यहाँ रिपीट हो गए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 15। तो ये क्या निकल गया आपका? बी यूनियन सी। अब आपने क्या निकालना है? ए। अब ए इंटरसेक्शन, यानी अब ए के अवयव और ये एक सेट आपका ये हो गया, एक सेट आपका दिया हुआ है। तो देख लो यहाँ पे 3 5, अब इसमें ए में और इसमें देख लो कॉमन अवयव कौन कौन से। तो देखो 3 5 तो यहाँ नहीं है, 7 है 9 है 11 है, 7 है 9 है 11 है। तो यहाँ पे जो आपका इसका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी का क्या आ जाएगा? 7 9 11। तो इसको आप लिख देंगे 7 9 11। ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, आपने जो फाइनल आंसर लिखना है ये लिखना है और इसके सामने आपने ये लिख देना है। उसके बाद कौन सा 7वां नंबर है? ए इंटरसेक्शन डी, यानी ए और डी को लिखना है पहला और चौथा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 5 7 9 11 15 17 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप इसको क्या दिखा देंगे? रिक्त समुच्चय दिखा देंगे। फिर यहाँ पे देखो बी यूनियन डी, पहले देख लो बी यूनियन डी करेंगे तो देखो बी यूनियन डी आपका क्या आ जाएगा? बी यूनियन डी आपका आ जाएगा, बी के अवयव लिख लो 7 9 11 13, 7 9 11 और 13।
ठीक है, अब इसमें देख लो ए में और इसमें देख लो क्या उभयनिष्ठ है, यानी 3 5 7 9 11 और यहाँ पे देखो 7 9 11 यहाँ है, 7 9 11 यहाँ है। तो आपका इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 9 और 11। ठीक है, समझ गए होंगे। पहले बी यूनियन डी, यानी इसके हमने क्या ले लिए, सारे अवयव ले लिए, किसके बी और डी के, कुछ छोड़ दिया यहाँ पे 13 और यहाँ पे देखो ये तो बी के लिख लिए 13 तक, उसके बाद डी के क्या है 15 और 17 है, 15 और 17 है। ठीक है, बट आपका फाइनल जो आंसर है वो यही आने वाला है, क्योंकि यही क्या है आपके कॉमन है। देखो 7 9 11 यहाँ भी है और 7 9 11 किस में भी है, बी और 7 9 11 किस में है, बी यूनियन डी में। ठीक है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 7 9 11। 8 कंप्लीट हो गए। 9वां नंबर देखते हैं। इसमें देखो 2 ब्रैकेट है, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर बी यूनियन सी निकालना है, फिर उन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको हम अलग से समझ लेते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आप पहले निकाल चुके हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 7 9 11। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 7 9 11। ठीक है, देखने में इजी है बट यही जो सबसे ज़्यादा नंबर खा जाते हैं। फिर है बी यूनियन सी, तो यहाँ पे लिख लो बी यूनियन सी इक्वल टू, यूनियन का मतलब यानी जो बी और सी दोनों में अवयव हैं, 7 9 11 13, 7 9 11 13 और सी में क्या आपके एक बचा है 15, बाकी सब तो आ गए हैं ऑलरेडी, बी में भी है 11 13 आ चुका है, 15 बचा था। अब इसका क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी जो इसमें और इसमें क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो देखो 7 है 9 है और 11 है, तो यहाँ पे हम इसका जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 7 9 और 11 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 10वां नंबर है। पहले आप ए यूनियन डी निकाल लो, ए यूनियन डी ये आप दिखा सकते हैं वहाँ। ठीक है, ए यूनियन डी निकालेंगे तो ए और डी को देख लो, ए और डी, तो यूनियन निकालना है, तो यानी सारे अवयव आ जाएंगे 3 5 7 9 और 11। फिर आपने क्या देखना है, बी यूनियन सी देखना है, बी यूनियन सी ना पे, बी यूनियन सी आप ऊपर निकाल चुके हैं, लिख लो 7 9 11 13 और 15। तो यहाँ पे अब देख लो क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो 7 9 11 यहाँ है, 7 9 11 यहाँ है, तो इसका भी क्या आ जाएगा आंसर आपका 7 9 और 11। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज में आपके टोटल क्वेश्चन है 12, तो हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं ज़्यादा लंबे टाइम की वीडियो देख करके उसको छोड़ देते हैं, तो हमने एक ही बार में पूरी एक्सरसाइज खत्म नहीं करनी है, हम 2 पार्ट में लाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 नंबर तक एक पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक एक पार्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में ना आया तो जरूर कमेंट डाल देना, जल्दी से जल्दी आपको मैं उसको सॉल्यूशन और इजी वे में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।